बरेली बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव मैदान में विभिन्न पदों के लिए 72 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। खासकर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के अनिल द्विवेदी, मनोज कुमार हरित, अरुण कुमार सक्सेना, नरेश कुमार सिंह, शशिकांत शर्मा, धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने अपना नामांकन कराया और सचिव पद के निवर्तमान सचिव वीपी ध्यानी, अंगन सिंह, शंकर कुमार सक्सेना, डीडी पांडे, संजय कुमार शर्मा ने भी अपना पर्चा भरा। वहीं इन दिनों कचहरी परिसर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशियों मतदाताओं को रिझाने में दिन रात लगे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को सम्मान और वकीलों को चैम्बर दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, यह कहना अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल द्विवेदी का है। एसोसिएशन के सचिव पद के प्रत्याशी अंगन सिंह ने कहा कि मैं घोषणा में विश्वास नहीं रखता हूं, बल्कि मैं वकीलों के हित में काम करूंगा और सभी काम जर्नल हाउस की सहमति लेकर करूंगा। बार एसोसिएशन का होने जा रहा है चुनाव, आप कर रहे हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, क्या रहेंगे आपका एजेंडा? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आप साथियों को धन्यवाद कि आप मेरी आवाज़ मेरे दोस्तों को पहुँचाने में मेरा सहायता कर रहे हैं। मेरा सीधा सा एजेंडा है, मैंने काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में संपर्क बनाए लोगों से। मेरा एक बड़ा परिवार है, सब तो भरोसा करते हैं। बरेली बार के लोगों का मतलब बहुत बड़ा भरोसा है और बरेली बार के लोगों के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया है, उससे मुझे बहुत कुछ मिला है, मान सम्मान मिला है। आज जो भी पहचान है वो हमारे बार के साथियों में से। मैं अपने बार के लिए पहले ही वचनबद्ध था कि अपने वेलफेयर की बात सोचूंगा। एडवोकेट वेलफेयर मेरी प्राथमिकता है। हमारे अधिवक्ता साथी सड़क घूमें, चैम्बर ना हो, ये सब तक कैसे खत्म होगा, इस पर एक गंभीर चिंतन होगा और मैंने उस पर विजन बना लिया है। मैं बहुत जल्दी अपने चुनाव के में अगर मुझे जिता दिया गया तो बहुत जल्दी अच्छे तरह संख्या में एडवोकेट साथियों को पार्टी सिस्टम से चैम्बर अलॉट करूँगा ताकि वो पक्षपात ना हो, तो भ्रष्टाचार का मौका ना हो। दूसरा ये, मैं अपने एडवोकेट साथियों को अपने टाइम में मृत्यु पर 50,000 रुपया, पत्नी मृत्यु 50,000 रुपया, बेटी शादी 21,000 रुपया दूंगा और वो किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, ना कोई किसी प्रकार का कोई हार्ड एंड फास्ट होगा ऐसा भी ये पहले मेरे से बाद मेरे से। यदि ऐसा कुछ होगा तो अपने परिवार समझ के सहायता करने की कोशिश करूँगा। अब न्यायालय में 5 कुर्सियाँ पहले मेरे साथ पड़ती थी, देखा तो केवल अधिवक्ताओं के लिए। आज होमगार्ड बैठा है, वकील खड़ा ही नहीं होगा, कोर्टों में बकायदा 5 कुर्सियाँ पड़ी मिलेंगी, एक सम्मान होगा। मजिस्ट्रेट, अधिकारी, अधिकारी ड्राइवर तक कोर्ट में बैठेगा। सारे आदेश, सारे जुर्माने, सारे जो जमात नामे हैं, फ्री ऑर्डर हैं, वो सारे कोर्ट डैश पर होंगे। और डैश पर करने से फायदा ही होगा कि हमारे एडवोकेट बाहर खड़े देखते रहते हैं, साहब ने ऑर्डर नहीं किया, साहब बैठे नहीं हैं, मुलजिम परेशान, मुवक्किल परेशान, परिवार परेशान, वो नहीं होगा। परिवर्तन दिखाई पड़ेगा आपको। मेरी इच्छा शक्ति है, मेरा मन करता है कि मेरी बार का मतलब आए, अधिवक्ता सम्मान बढ़े। आपके तमाम साथी इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि 2 वर्ष की जगह चुनाव 1 ही वर्ष होना चाहिए, इस पर क्या कहना है आपका? मैंने 2 वर्ष नहीं किया, ना मैं 2 वर्ष का लिए तय कराया हूँ। जिन लोगों ने किया वो उनका एजेंडा है और एजेंडे संभाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे 2 वर्ष का कार्यकाल का सर्टिफिकेट मिलेगा तो मैं 2 वर्ष कार्यकाल पूरे करने के लिए मेरा बहुत आनंद रहूँगा। मैं कोई वादा नहीं करता, अगर मेरी कार्यकारिणी में सहमति बनती है, ये प्रस्ताव आता है तो मैं साथ होऊंगा इस बात के। 1 साल सिंह एडवोकेट हूँ, बरेली बार एसोसिएशन में सचिव पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा एजेंडा ये है कि जिन लोगों ने एजेंडाओं की घोषणा करी है और वादे करे हैं, पहले भी पूर्व सचिव ने वादे करे थे, किसी ने कोई वादा नहीं निभाया। मैं अपने साथियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो जूनियर साथी हैं उनको नए चैम्बर बनवाऊंगा और बहुत ही शीघ्र 6 महीने के अंदर शासन से धनराशि मंजूर करवाकर चैम्बर बनवाने का निर्माण कर दूंगा। और जिस तरीके के शौचालय हैं, जो यहाँ पर अव्यवस्था फैली रहती है, शौचालय जो हैं वो एकदम सेंसर सिस्टम युक्त शौचालय होंगे, लगेगा कि एकदम मॉडर्न बरेली बार एसोसिएशन है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरीके के जो अधिवक्ता हित के लिए, जो अधिवक्ता और जो बार का शीर्ष निस्तर हमारा दबकेबाज करता है और छोटे छोटे पेशकार और क्लर्क वगैरह दबा लेते हैं, उन सब के लिए मैं अधिवक्ता सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी ढंग से कोई भी ऐसा जो आय व्यय का है, आय व्यय भी मैं जो है पारदर्शी कर दूंगा। एस्टीमेट एमबी बनाकर कार्य करूंगा। जिस तरीके का निर्माण होगा निविदा और टेंडर आमंत्रित करके सभी कार्य करूंगा। इस तरीके से मैं समझता हूं कि जो अपना आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी, जो आने वाला अधिवक्ता है हमारा, उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो लोग इस टाइप की जो घोषणा करते हैं, मैं घोषणा करने में नहीं, मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूं। मैंने कई बार किया, जैसे अभी एपीएल का बात हो रही है, एपीएल की मैंने कह दिया है कि अगर मैं सचिव बनता हूं तो फ्री ऑफ कास्ट बरेली बार एसोसिएशन के
अंतर्गत APL होगा। किसी से कोई चंदा, ना शहर से चंदा, ना अधिवक्ता से चंदा लिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की मांग पर वहाँ पर एडवोकेट एसोसिएशन में कार्य प्रारंभ करा दिया है और वो कार्य चल भी रहा है। तो पहले जो काम करने में मैंने विश्वास किया है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इसकी तर्ज पे मैं काम करा रहा हूँ। झूठे वादे मेरी करने की आदत नहीं है। जो भी सब कार्य कराऊंगा अपने अधिवक्ताओं की जनरल हाउस की मांग पे कराऊंगा। जनरल हाउस जो तय करेगा वो सब कार्य होंगे, बिना जनरल हाउस के कोई कार्य नहीं होंगे। मैं आज किसी तरह की घोषणा कर दूं और वो पूरी ना कर पाऊं। कुछ लोगों ने इस तरह की घोषणा करी है कि जो मंत्री लेवल भी पूरा नहीं कर सकता, जो सरकार भी पूरी नहीं कर सकती। इस तरीके की फर्जी घोषणाओं पे विश्वास नहीं करता हूं मैं। अधिकांश अधिवक्ताओं की एक मांग है कि 2 वर्ष की अपेक्षा 1 वर्ष चुनाव हो, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल 1 वर्ष का कार्यकाल कराऊंगा मैं। जनरल हाउस तत्काल बुलाकर और जो सहमति बनेगी जनरल हाउस में 1 वर्ष की, मैं 1 वर्ष के लिए कार्यकाल कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।